की इस क्लास में जानेंगे प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स। अब देखो प्रवर्तक कौन होता है या प्रमोटर्स कौन होता है। प्रवर्तक से आशय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी परिवर्तन संबंधी कार्य करते हैं। मतलब प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है जो कंपनी के परिवर्तन संबंधी कार्य को करते हैं। और प्रवर्तक ही वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में सर्वप्रथम कंपनी के निर्माण का विचार आता है। और प्रमोटर्स ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माइंड में सर्वप्रथम जो है कंपनी को स्थापित करने या कंपनी का निर्माण करने का विचार आता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे वह पूरा करने के लिए, जिसे वह क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है और व्यापार संबंधी अनुसंधान भी करता है। अर्थात कंपनी का निर्माण करने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं उसको करता है और इसके लिए वो व्यापार का रिसर्च भी करता है। जिससे क्या हो, कंपनी का निर्माण किया जा सके। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रवर्तक अर्थात प्रमोटर्स ही वह व्यक्ति होता है जिसके माइंड में सर्वप्रथम कंपनी को निर्माण करने या कंपनी को स्थापित करने का विचार आता है और उसके लिए क्या करता है, वह जो भी आवश्यक प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को करता है। और उसके लिए व्यापार संबंधी रिसर्च भी करता है। कंपनी को प्रमोट करने के लिए व्यापार संबंधी रिसर्च भी करता है और एक निश्चित योजना के अनुसार कंपनी का निर्माण करता है। और एक प्लान के तहत उस कंपनी का निर्माण करता है एवं आवश्यक साधन एकत्रित करता है और उसके लिए जो भी रिसोर्सेस होते हैं उन सभी को इकट्ठा करता है। जिससे उसकी कंपनी का निर्माण हो सके बेहतर तरीके से। और प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करता है और शुरुआत में जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी का भुगतान अर्थात पेमेंट कौन करता है, प्रमोटर्स ही करता है। वास्तव में प्रवर्तक अपने ऊपर भारी जोखिम लेता है। और रियलिटी में यदि देखें तो प्रमोटर जो है बहुत बड़ा रिस्क लेता है। कंपनी को निर्माण करने के लिए, क्योंकि यदि कंपनी जो है असफल होती है तो समस्त हानि का भार उसे ही वहन करना पड़ता है, सहना पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि कंपनी असफल हो जाती है या फेल हो जाती है तो जो भी उसका जोखिम होगा, रिस्क होगा, वो कौन सहेगा, प्रमोटर्स को ही सहना पड़ेगा। परिभाषा की बात करते हैं तो न्यायाधीश काकवर्ण के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी के निर्माण का दायित्व लेता है। मतलब जो भी उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं उसको पूरा करने के लिए कंपनी के निर्माण का दायित्व लेता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है और कंपनी के निर्माण करने के लिए जो भी कदम होते हैं उन सभी प्रक्रियाओं को करता है। तो क्या कहलाता है, प्रमोटर्स कहलाता है। कंपनी को प्रमोट करने के लिए उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए, उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करता है वो प्रमोटर्स ही होता है। प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर। अब देखो प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति क्या होती है। तो पहला हो जाएगा विश्वास आश्रित संबंध, ट्रस्टवर्थली फिड्यूशियरी रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, प्रवर्तक का कंपनी व उन व्यक्ति जिन्हें वह अंशधारी जो है बनाने के लिए प्रेरित करता है उनके साथ जो है विश्वास आश्रित संबंध होना चाहिए। दूसरा नंबर हो जाएगा कंपनी के रजिस्ट्री के बाद संचालकों का प्रवर्तकों को बाध्य करना, बाइंडिंग टू प्रमोटर्स बाय डायरेक्टर्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब इसमें क्या होता है, कंपनी के पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है कंपनी के संचालक प्रवर्तक को किसी भी ऐसे अनुबंध से बाध्य कर सकते हैं कि उसने जो है प्रवर्तकों की स्थिति में किए हैं, यदि सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो सबूत थे वो प्रकट कर दिए जाए। तीसरा नंबर हो जाएगा संचालकों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी न होना, डायरेक्टर्स आर नॉट बीइंग पर्सनली लायबल। इसमें जो है यदि संचालकों ने अपने अधिकारों के अंतर्गत रहकर उचित सावधानी व ईमानदारी से कार्य किया है तो वह कंपनी के प्रति उन हानियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे जो उनकी भूल के कारण या गलती के कारण जो है कंपनी को वहन करना पड़ता है या सहना पड़ता है। चौथा नंबर हो जाएगा मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध समाप्त करना, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जो है ऐसा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है
जिससे जो है यह प्रमाणित हो जाए कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को मिथ्या वर्णन करके जो है अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया है। 5वां नंबर हो जाएगा पक्षकारों की स्थिति में परिवर्तन के बाद व्यर्थनीय अनुबंध का समाप्त न होना। यदि ऐसी नो टर्मिनेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द सिचुएशन ऑफ पार्टीज इज चेंज। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि पक्षकारों की स्थिति में जो भी उनकी कंडीशन है उसमें चेंज हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है तो व्यर्थनीय अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन पक्षकारों को जो है उनकी पुरानी कंडीशन पर नहीं ले जाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर संपत्ति में कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे उसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया हो, चेंज हो गया हो, अथवा तीसरे पक्षकार ने अनुबंध के अधीन बंधक द्वारा या किसी पक्षकार से मूल्यवान प्रतिफल के बदले जो है अधिकार प्राप्त कर लिया है।